मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी लखनऊ। आज मैं बात करूंगा ब्लड में विटामिन B12 टेस्ट के बारे में। विटामिन B12 टेस्ट खून में विटामिन B12 के स्तर को नापने के लिए कराया जाने वाला टेस्ट है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो एक इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में शरीर के लिए उपयोगी होता है। इसका स्रोत मुख्यतः एनिमल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फिश, एग, चिकन, मटन, मिल्क तथा पनीर आदि। यह जांच कब कराया जाता है? इसके पहले जान लेते हैं कि विटामिन B12 का शरीर में क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। विटामिन B12 एक ग्रुप ऑफ विटामिन B यानी विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक प्रकार है जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 तथा B12 होते हैं। इन सब विटामिन का अलग अलग उपयोग होता है जिसमें विटामिन B12 खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स तथा नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस विटामिन की कमी से एक विशेष प्रकार की एनीमिया यानी खून की कमी देखने को मिलती है जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। साथ ही किसी किसी में नर्व की समस्या होती है जिसे न्यूरोपैथी की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 टेस्ट कब तथा किस में कराते हैं। यह जांच शाकाहारी लोगों में कराए जाने वाले वेलनेस हेल्थ चेकअप का इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। चूँकि विटामिन B12 का स्रोत केवल एनिमल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके कारण वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना पाई जाती है जिसे ब्लड टेस्ट से कन्फर्म करते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर एनीमिया के डिटेल्ड वर्कअप के दौरान विटामिन B12 टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है जिसमें एनीमिया के एग्जैक्ट कॉज का पता चलता है। सामान्य कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में यदि MCV यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मोर देन 110 फेम्टोलीटर है तथा TLC एवं प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम है तो उसे कंफर्म करने के लिए विटामिन B12 टेस्ट कराते हैं। एल्डरली लोगों में यदि हाथ पैर में झुंझुनाहट, सुन्नापन तथा पैरों में जलन का अनुभव हो तो इस टेस्ट की सलाह दी जाती है। एल्डरली लोगों में चलने में संतुलन न होने पर, शरीर में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, भूलने की समस्या होने पर तथा भूख कम लगने की अवस्था में भी यह जांच कराया जाता है। पेट की समस्या होने पर जैसे मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, कोलाइटिस तथा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की संभावना होने पर विटामिन B12 टेस्ट कराते हैं। गर्भवती महिलाओं में जो कि प्योर वेजिटेरियन हो उनमें यह जांच आवश्यक रूप से कराते हैं। अब जानते हैं कि विटामिन B12 टेस्ट के ब्लड का नमूना कैसे देना है। ब्लड सैंपल खाली पेट देना हमेशा उत्तम होता है जिसमें और भी ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में ब्लड का नमूना कभी भी दिया जा सकता है। इसके लिए 3 से 5 ml ब्लड रेड कैप ट्यूब में लिया जाता है। गुणवत्तापरक जांच के लिए रक्त का नमूना उसी लैब में देना चाहिए जहां पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में जांच संपन्न हो रहा है। चूँकि यह जांच थोड़ा महंगा होता है इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि विटामिन B12 का नॉर्मल रेंज क्या है। विटामिन B12 टेस्ट का नॉर्मल रेंज हमारे लैब में 160 पिकोग्राम पर ml से 900 पिकोग्राम पर ml होता है। यह रेंज लैब टू लैब तथा उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता है। यह जांच हमारे लैब में CLIA मेथड से तथा एंजाइम लिंक्ड फ्लोरेसेंट मेथड से होता है। अब जानते हैं कि किन किन मेडिकल कंडीशन में इसकी कमी पाई जाती है। शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। हाइपोथायराइड के पेशेंट में इसकी कमी देखने को मिलती है।
स्टमक तथा बड़ी आंत की सर्जरी के बाद विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में विटामिन B12 की कमी से एक बड़ा वर्ग प्रभावित है। यह एक डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। यदि समय रहते जांच से पता चल जाए तो इसकी कमी से होने वाले एनीमिया तथा न्यूरोपैथी को हम केवल विटामिन B12 सप्लीमेंट लेकर दूर कर सकते हैं। सप्लीमेंट को हम चाहें तो ओरल रूट से अथवा इंजेक्शन रूट से ले सकते हैं। इसके लिए जांच के बाद लोगों को अपने फैमिली फिजिशियन तथा न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। ये थी जानकारी विटामिन B12 टेस्ट की, जो कि बहुत कुछ आपके खान पान तथा लाइफस्टाइल से जुड़ा है। आशा है कि यह सामान्य मेडिकल जानकारी आपके आरोग्य के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।